तो वेल्टरवेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स को ऐसा लगता है कि इस्लाम महाचेव को नॉकआउट करने वाले हैं जैक डेला मेडेलिना, और जो वेट एडवांटेज होने वाला है यहाँ पर जैक डेला मेडेलिना का इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट वो कुछ ज्यादा ही होने वाला है। जैसे इयन गैरी, कार्लोस प्राटिस और भी वेल्टरवेट्स ने यहाँ पर ऐसी प्रेडिक्शन दी है कि इस्लाम महाचेव को नॉकआउट करने वाले हैं जैक डेला मेडेलिना। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि वेल्टरवेट्स का जो यहाँ पर रिसेप्शन है इस्लाम महाचेव की तरफ से, एक लाइट वेट फाइटर यहाँ पर वेल्टरवेट में आ रहा है, तो वेल्टरवेट के जो फाइटर्स ऑलरेडी वहां पे हैं कंटेंडर्स, उनका क्या क्या ओपिनियन है इस्लाम महाचेव की इस फाइट को लेकर, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल डेना व्हाइट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है और फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि जुलाई के अंदर अगले साल 2026 में यहाँ पर एक व्हाइट हाउस कार्ड होने वाला है, और कॉनर मैग्रेगर ने यहाँ पर कंफर्म करा है कि वो माइकल चैंडलर के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट करने वाले हैं व्हाइट हाउस कार्ड के अंदर। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ और भी कुछ फाइट्स के अंदर चेंजेस आई हैं, सारी अपडेट्स आप सबको एमएमए कम्युनिटी की बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, हम सबको पता है कि नवंबर के अंदर एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है इस्लाम वर्सेस जेडीएम की, और इसके पीछे की बैक स्टोरी आप सबको पता है। इस्लाम महाचेव लाइट वेट चैंपियन थे, उन्होंने चैंपियनशिप बेल्ट अपनी छोड़ दी है और एक लाइटर वेट डिवीजन से एक हैवियर वेट डिवीजन में जाने वाले हैं। वेल्टर वेट डिवीजन 170 पाउंड्स में वो जाने वाले, 15 पाउंड्स का जंप वो लेने वाले हैं अपने यूजुअल फाइटिंग वेट क्लास से। और जब भी ऐसा कोई जंप लेता है तो ये फाइट अपने आप में ही बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी देती है। और जो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो जिस डिवीजन का फाइटर जिस अपनी डिवीजन को छोड़ के जो नए डिवीजन में जाता है, उस डिवीजन के जो कंटेंडर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हॉस्टाइल होते हैं नए डिवीजन के जो फाइटर यहाँ पर आ रहा है उसको। और तो और भाइयों, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है, क्योंकि एक लाइटर फाइटर एक हैवियर वेट डिवीजन में आता है तो उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं वहां के कंटेंडर्स। अभी हमने बहुत बार पास में भी देखा, जब फेदर वेट से कोई चैंपियन लाइट वेट में आता है तो भी सेम चीज बोली जाती है कि फेदर वेट में पावर अलग होती है, लाइट वेट्स की पावर अलग होती है, वो ट्रांसलेट नहीं होती। इलिया टुपुरिया को भी एक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था जब उनकी यहाँ पर फाइट चार्ल्स ओलिवेरा से हो रही थी। तो सिमिलर चीजें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है यहाँ पर इस्लाम महाचेव को। और वेल्टर वेट के जो टॉप कंटेंडर्स है जैसे इयन गैरी, कार्लोस प्राटिस, इन सब का ऐसा मानना है कि इस्लाम महाचेव को नॉकआउट करने की कैपेबिलिटीज यहाँ पर जैक डेला मेडेलिना रखता है। और क्योंकि यहाँ पर जैक डेला मेडेलिना ऑलरेडी वेल्टर वेट डिवीजन का फाइटर है, उसके पास एक सिग्निफिकेंट वेट एडवांटेज होने वाला है इस्लाम के ऊपर, और इसलिए वो एक बहुत हैवी फेवरेट है। ऐसा मोस्टली मोटा मोटा सारे वेल्टर वेट्स का यहाँ पर ऐसा ही कहना है। तो भाई, हमने अपने चैनल के ऊपर काफी बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कितना वेट एडवांटेज होने वाला है, डिसएडवांटेज होने वाला है, इस्लाम महाचेव का एक्चुअल फाइटिंग वेट कितना होने वाला है, और वो वेल्टर वेट में भी कट करके ही जाने वाले, उनका इतना ज्यादा साइज ऑलरेडी है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें डिस्कस कर रही है। लेकिन जो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि जैक डेला मेडेलिना का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि वापस से लोग ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं 15 पाउंड्स को। अब डेफिनेटली 15 पाउंड्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक एक पाउंड से यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, बट भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि वापस से सेम चीजें हो रही है जैसा हमने सबने देखा था कि लास्ट मंथ ड्रीकस डुप्लेसिस और हमजा चिमाएव के बीच में हुई थी। और हम सबको पता है और मैंने बहुत बार एक्सेप्ट करा है कि वेट एडवांटेज होता है जब सामने वाला हैवी अपोनेंट होता है, वेट का थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुप्रीम चीज होती है वो होती है स्किल। अब ये जो लास्ट मंथ यहाँ पर फाइट हुई थी हमजा चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस की, हमजा चिमाएव को भी यहाँ पर कहा जा रहा था कि वो अंडर साइज्ड है एज कंपेयर टू ड्रीकस डुप्लेसिस। ड्रीकस डुप्लेसिस का वेट फाइट नाइट पे 220 पाउंड्स तक चला जाता है और हमजा चिमाएव का उतना ज्यादा नहीं था, अंडर साइज थे, लेकिन स्टिल हमने देखा कि स्किल में कितनी ज्यादा सुपीरियोरिटी थी यहाँ पर हमजा चिमाएव की। वो अगर होल्ड कर ले रहे थे ड्रीकस डुप्लेसिस को ग्राउंड पे, तो उसके बाद फिर ड्रीकस बिल्कुल क्लूलेस दिख रहे थे ग्राउंड पे, वो एक भी बार यहाँ पे स्टैंड अप नहीं कर पाए। तो ये सारी सुपीरियोरिटी यहाँ पर होती है, और वो स्किल के थ्रू आप वो वेट वाला जो आपको अगर डिसएडवांटेज हो भी रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा होगा, बट वो अगर हो भी रहा है तो उसको आप कवर कर सकते हो स्किल के थ्रू। और मैंने आप सबको बहुत सारी वीडियोस के अंदर बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब भाई आप सबका क्वेश्चन आएगा कि फिर तो लाइट वेट डिवीजन और वेल्टर वेट डिवीजन के फाइटर्स में कोई फर्क ही नहीं है, अगर इजीली कोई भी लाइट वेट डिवीजन का फाइटर वेल्टर वेट में जा सकता है और वहां पे फाइट कर सकता है। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस पड़ता है, वेट का डिफरेंस पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यह भी चीज देखा जाता है कि लाइट वेट डिवीजन एक ऐसा वेट डिवीजन है यूएफसी का, स्पेसिफिकली इसके अंदर सबसे ज्यादा वेट कटिंग करी जाती है। सबसे ज्यादा लोग वेट कटिंग लाइट वेट डिवीजन और वेल्टर वेट डिवीजन में होते हैं। सबसे फर्स्ट पे तो लाइट वेट ही आता है, फिर वेल्टर वेट आता है, तो इनमें काफी एक्सट्रीम वेट कट्स किए जाते हैं। जो एक्चुअल यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, जो एक्चुअल यूएफसी के जो अगर आप देखने जाओगे जो लाइट वेट फाइटर्स हैं वो एक्चुअल यूएफसी के मिडिल वेट फाइटर्स होने चाहिए अगर वेट कटिंग नहीं होगी तो, क्योंकि 180-185 पाउंड से यहाँ पर वेट कट करके लाइट वेट डिवीजन में जाते हैं। तो आप समझ सकते हो इनमें बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पर वेट कटिंग करी जाती है इन दोनों वेट क्लासेस में, तो इसलिए भी उतना ज्यादा यहाँ पर फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पर वेट का, मुझे ऐसा लगता है। और भाई जो ये बाकी सारे वेल्टर वेट के कंटेंडर्स इस्लाम महाचेव को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट प्रेडिक्शन डाल रहे
रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऑब्वियस है कि ऐसी होंगी। जब भी कोई नया वेट क्लास में आप एंटर करोगे, किसी एनिमी टेरिटरी में जाओगे, तो आपको पूरी तरीके से वेलकम तो होगा नहीं, फ्लावर्स के साथ आपकी वेलकमिंग तो होगी नहीं, सारे कंटेंडर्स यहाँ पर हॉस्टाइल होंगे। और ये वेल्टर वेट डिवीजन के लिए भी कहीं ना कहीं चीज होगी कि कोई लाइट वेट डिवीजन का फाइटर आ रहा है, इजिली तो उनको नहीं हरा पाएगा, टक्कर देना पड़ेगा और वो ऐसे सॉलिडिफाई होकर चैंपियन बन जाए, उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ेगा वेल्टर वेट डिवीजन में कांस्टेंट ऐसा चैंपियन रहने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्वियसली सारे टॉप के कंटेंडर्स हॉस्टाइल होंगे, उसके अगेंस्ट ही प्रेडिक्शन देंगे, कोई वेलकमिंग तो होगा नहीं इस्लाम माचेव के लिए। कोई भी कंटेंडर अगर लाइट वेट से वेल्टर वेट में जाता है या किसी भी वेट क्लास में जाता है तो। बाकी भाई लाइट वेट डिवीजन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली थी अक्टूबर के महीने में, जिसमें चार्ल्स ओलिवेरा और हफाइल फिजीव की फाइट होने वाली थी। और इस फाइट में हफाइल फिजीव ने पुल आउट कर लिया क्योंकि उनको एक इंजरी हो गई है। अब मेरा फर्स्ट ओपिनियन इसके लिए ये था, जैसे ही मैंने ये फाइट न्यूज सुबह सुबह सुनी है तो मैंने लिटरली यही बोला, थैंक गॉड ये फाइट कैंसिल हो गई। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे लगा था कि चार्ल्स ओलिवेरा की इंजरी है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, चार्ल्स ओलिवेरा की इंजरी नहीं है। यहाँ पे हफाइल फिजीव ने यहाँ पर पुल आउट करा और उसका कोई सब्स्टिट्यूट अपोनेंट डाला जाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, डैन हुकर का ऐसा कह रहे हैं कि उसकी फाइट यहाँ पे कराई जा सकती है चार्ल्स ओलिवेरा से, ये काफी इंटरेस्टिंग फाइट भी बनेगी। और तो और अगर डैन हुकर की यहाँ पर कोई फाइट ऑलरेडी बुक नहीं है तो। बाकी यहाँ पर हफाइल फिजीव एक बहुत खतरनाक स्ट्राइकर था, चार्ल्स ओलिवेरा अभी जस्ट जून में नॉकआउट होकर आ रहा था, तो उसके लिए तो एक बहुत डिसएडवांटेजियस फाइट थी ये यूएफसी रियो के लिए। और जो चार्ल्स ओलिवेरा के फैंस थे उनका मोस्टली ऐसा मानना था और मेरा खुद भी ऐसा मानना था कि चार्ल्स को थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए था, ऐसे क्रेजी स्ट्राइकर के अगेंस्ट तो सीधा फाइट नहीं लेनी चाहिए थी। एक बहुत अच्छा स्मार्ट मूव तो नहीं माना जा रहा था चार्ल्स ओलिवेरा का। अब देखते हैं ये फाइट यहाँ पे कैंसिल हो गई है फिलहाल के लिए, हफाइल फिजीव ने पुल आउट कर लिया है। क्या ये फाइट रीस्केड्यूल होगी कभी? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, क्योंकि यूएफसी रियो के मेन इवेंट में यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा उनको चाहिए ब्राजील के अंदर, तो चार्ल्स ओलिवेरा रहेगा, कोई रिप्लेसमेंट फाइटर आएगा, उसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप सबको बता दूंगा। बाकी भाइयों अपडेट अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सॉलिड आ चुकी है कॉनर मैग्रेगर के रिगार्डिंग। अब आप सबको पता है कि यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड के लिए यहाँ पर एक बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी बातें पिछले कुछ टाइम से चल रही है। यूएफसी अगले साल यहाँ पर अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर एक इवेंट करवाने वाली होगी और ये अपने आप में ही इकलौता ऐसा इवेंट होने वाला है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होने वाला है व्हाइट हाउस के कंपाउंड के अंदर यूएफसी इवेंट, कॉम्बैट स्पोर्ट्स का इवेंट होने वाला है और डेना व्हाइट इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो कल उन्होंने ऐसा बेसिकली ऐसा रिवील करा, एक ऐसा प्लान कि वो किस तरीके का प्लान कर रहे हैं। यूएफसी ऑक्टागन होगा, पीछे व्हाइट हाउस होगा और उसके ऊपर ऐसे लाइट्स वगैरह होंगी और उसका पूरा डिस्प्ले उन्होंने दिखाया कि इस तरीके से होगा, फाइटर्स वॉक इन किधर से करेंगे, सारा बेसिकली एक प्लान दिखाया कि वो 2026 जुलाई के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ कॉनर मैग्रेगर ने अपडेट कर दिया है और डेना व्हाइट, कॉनर मैग्रेगर साथ ही साथ फॉक्स न्यूज पे यहाँ पर थे और दोनों ने अपडेट करा है कि कॉनर मैग्रेगर ही इस कार्ड को हेडलाइन करने वाले हैं। और सच में अगर ऐसी कोई फाइट होने वाली है व्हाइट हाउस के अंदर तो मुझे लगता है कि कॉनर मैग्रेगर से बेटर सूटेड फाइटर कोई और होगा नहीं इसको हेडलाइन करने के लिए। इसके सबसे ज्यादा हाइप बनानी है यूएफसी को इस इवेंट की और कॉनर मैग्रेगर इसको हेडलाइन करने वाला है। और कॉनर मैग्रेगर ने तो ये भी कंफर्म करा है कि वो माइकल चैंडलर से फाइट करने के लिए रेडी है इस इवेंट के लिए। तो अगर भाई ये इवेंट होता है और ये इवेंट अगर सक्सेसफुल होता है, इसमें कॉनर मैग्रेगर फाइट करते हैं तो उनका अपोनेंट यहाँ पर माइकल चैंडलर होने वाला है। तो भाइयों अब आप सब अगर मेरा ओपिनियन इस बारे में जानना चाहोगे तो ऑब्वियसली अब मैंने बहुत बार बोला है, पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि मेरे भी ऐसे रुख बदल गया था, मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कॉनर मैग्रेगर वापस कमबैक अब नहीं करेगा, उसकी फाइट होना मुश्किल है। बट भाइयों कॉनर एक ऐसा खुद में अपने आप में एक ऐसा फाइटर है कि वो 10 बार भी फाइट कैंसिल करेगा और वापस से उसकी कोई फाइट न्यूज आएगी तो लोग इंटरेस्टेड हो ही जाएंगे। और वो कभी भी फाइट करे, किसी भी अपोनेंट के अगेंस्ट फाइट करे, किसी भी इवेंट में फाइट करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, जब भी वो फाइट करेगा तो लोग उसको देखने जरूर आएंगे। इस लेवल का उसका हाइप है, इस लेवल की उसकी क्रेज है और वो हम सबको अगर अगले साल यहाँ पर जुलाई में फाइट होती है तो वो देखने को भी मिल जाएगी। और मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा, जो इंडिया में कॉम्बैट स्पोर्ट्स ग्रोथ हुआ है यहाँ पर 2020 के बाद से, बहुत सारे फैंस हैं उन्होंने ये विटनेस नहीं करा है कॉनर मैग्रेगर फाइट वीक, कॉनर मैग्रेगर फाइट इवेंट किस तरीके का होता है। मैं चाहता हूं कि इंडियन ऑडियंस भी उसको एक ना एक बार तो विटनेस जरूर करे। तो मैं जरूर चाहूंगा कि कॉनर मैग्रेगर की एक फाइट तो जरूर हो यूएफसी के अंदर और ये व्हाइट हाउस कार्ड में अगर होने वाली है, टच वुड यहाँ पर ये डेफिनेटली इसमें कुछ भी ऐसी कोई चीजें ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, बट अगर ये सही में ऐसा होता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और कॉनर मैग्रेगर फैंस के लिए तो बहुत बड़ी अपडेट है ये। बाकी भाइयों इस बारे में कोई भी और अपडेट निकल के आती है तो मैं आप सबको अपने चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। टिल देन आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।